दमोह से आई खबर के साथ, जहां नोहटा थाना क्षेत्र में बेकाबू होकर कार महादेव पुल से नीचे गिर गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, घायलों को बेहतर इलाज के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जबलपुर रेफर किया गया है। तो दमोह में यह हादसा पेश आया है और हादसे में मृतकों के घायलों के लिए मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया है। नोहटा, दमोह के नोहटा थाना क्षेत्र में बेकाबू होकर कार महादेव पुल से नीचे गिर गई, जिसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। आशीष, बेहद ही दर्दनाक हादसा है ये, घायलों की क्या स्थिति है? बताया जा रहा है ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। दूसरा ये कि घायलों के लिए, मृतकों के परिवार वालों के लिए भी मुआवजे का ऐलान किया है सीएम ने। निश्चित ये बड़ा हादसा है दमोह जिले में और ये महादेव घाट पर हादसा हुआ है और हादसे की जानकारी लगने के बाद कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे थे। प्राथमिक के तौर पर 6 मौतों की पुष्टि हुई थी, लेकिन उसके बाद जब कलेक्टर दमोह और एसपी दमोह जिला स्थल पहुंचे तो वहां उन्होंने 2 और मौतों की कुल मिलाकर के इस मामले में 8 लोगों की मौत की खबर अब सामने आई है। इस मामले की जानकारी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी पहुंची और उन्होंने संवेदनाएं प्रकट की हैं और संवेदनाएं प्रकट करने के साथ ही उन्होंने मुआवजे का ऐलान भी किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की राशि की घोषणा की गई है। इसके साथ ही जो घायल थे, जो दमोह जिला अस्पताल लाए गए थे, उनको ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से जबलपुर रेफर किया गया है। तो अभी तक इस पूरे हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है और जो बाकी जो घायल है, करीब 5 लोग जो घायल हैं, उनको जबलपुर रेफर किया गया है उनके इलाज के बेहतर इलाज। ठीक है, शुक्रिया आशीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और इधर मोहन कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा हुई है और इसे अगले कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने इंदौर में एमपी टेक के आयोजन को मंजूरी दी है। इस आयोजन में 500 से ज्यादा आईटी कंपनियां शिरकत करेंगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में संशोधन किया है। 15 मई के बाद कम से कम 11 जोड़े और ज्यादा से ज्यादा 200 जोड़ों की शादी एक जगह पर की जाएगी। 200 से ज्यादा संख्या होने पर अलग आयोजन किया जाएगा। शादी की व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर यह फैसला लिया गया है। देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। इसे केंद्र से मंजूरी मिल गई है। ग्वालियर के साडा क्षेत्र में 350 एकड़ में इसका निर्माण किया जाएगा और 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं टाइगर रिजर्व के बफर जोन के विकास को लेकर कैबिनेट ने 145 करोड़ राशि को मंजूरी दे दी है। बाकी बढ़ती संख्या के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। कल को इंदौर में एमपी टेक कॉन्क्लेव इंदौर में आयोजित होने जा रही है ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में, जिसमें 500 से अधिक टेक्नोलॉजी कंपनी की सहभागिता होगी आईटी के सेक्टर में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद आईटी सेक्टर में काम करने वाली जो कंपनीज़ हैं वो किस तरह से मध्य प्रदेश में अपना निवेश ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, उस दृष्टि से यह जो कॉन्क्लेव होगा ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। ट्रांसफ़र पॉलिसी अगली मंत्रिपरिषद में जो 1 मई से 31 मई तक प्रभावी रहेगी, लाने का भी और न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मोहन कैबिनेट की हाइलाइट्स का अगर जिक्र करें तो क्या क्या उनमें खास रहा? कि बिल्कुल मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश इस वर्ष जो है वो औद्योगिक वर्ष मना रहा है, तो ऐसे में देखिए उद्योग धंधे कैसे मध्य प्रदेश में बढ़े, इसको लेकर विशेष फोकस रहा। जिस तरीके से इंदौर में आने वाले समय में एमटेक का जो है वो एक का आयोजन किया जाना, इसमें लगभग देश भर की 500 आईटी कंपनियां जो है वो इसमें शामिल होंगी। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को लेकर एमपी में किस तरीके से काम हो सके, इसको लेकर बात होगी। इसके साथ ही देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जो सेंटर है, जोन है, वो ग्वालियर में स्थापित किया जाना, उसको मंजूरी मिली। साडा जो क्षेत्र है वहां पर ये बनेगा। इसमें मोबाइल से जुड़े हुए तमाम उपकरण जो है वो तैयार किए जाएंगे। लगभग 350 एकड़ की जमीन में ये पूरा बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही देखिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कन्या विवाह
आयोजन जो है उसको लेकर अब गाइडलाइन बदली गई, क्योंकि देखने में आता था कि 200 से अधिक विवाह एक ही जो मंडप में अगर आयोजित किया जाए तमाम तरह की अव्यवस्थाएं फैल जाती थी, और जिससे जो बाराती हैं या जो वर पक्ष के लोग, वधु पक्ष के लोग, उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में ये गाइडलाइन बना ली गई है कि 200 से अधिक शादियां एक ही मंडप में नहीं होगी, बल्कि यदि ज्यादा संख्या होती तो एक अलग से आयोजन करके उनका विवाह कराया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, लगातार टाइगर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो बफर जोन का इलाका भी अब बढ़ाने की आवश्यकता पड़ गई। ऐसे में अब 145 करोड़ रुपए की राशि उसके लिए भी स्वीकृत की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। और कांग्रेस ने एमपी में शराबबंदी की मांग की है। विधायक विक्रांत भूरिया ने आरोप लगाया कि आदिवासी इलाकों को शराब का गढ़ बना दिया गया है। साथ ही नकली शराब को लेकर सरकार पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी कांग्रेस विधायक ने लगाए। तो एमपी में अब शराब को लेकर सियासत परवान चढ़ रही है। आदिवासी इलाकों को शराब का गढ़ बनाने का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। विक्रांत भूरिया कांग्रेस विधायक ये आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आदिवासी इलाके हैं उन्हें शराब का गढ़ बना दिया गया है। तरफ जो पैसे कमाने वाले हैं वो तो पैसे कमा रहे हैं, पर जो गरीब हैं उनको पीसने का काम इस प्रदेश में हो रहा है। एक हफ्ते पहले 1 करोड़ की शराब जोबट में पकड़ी जाती है, जहां एक तरफ सरकार कहती है कि हम धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी करना चाह रहे हैं और शराबबंदी कर रहे हैं, और वहीं आदिवासी क्षेत्रों को पूरी तरह से शराब का अड्डा बनाने का काम यह सरकार कर रही है। और उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि सरकार ने धार्मिक स्थलों से शराबबंदी की शुरुआत कर दी है। साथ ही कांग्रेस पर घर घर शराब पहुंचाने के आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगाए गए। तरह से धार्मिक नगरों से शराबबंदी प्रारंभ की है। कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए शराब माफिया परेशान और बेचैन हो गए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनकी 15 महीने की सरकार में घर घर शराब पहुंचाने की, होम डिलीवरी करवाने की, यहां तक कि घर में बार खोलने तक की इजाज़त देने के प्रावधान कर दिए थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार जनता के बीच में अवेयरनेस भी ला रही है, और धार्मिक नगरों से जो शराबबंदी प्रारंभ हुई है वो धीरे धीरे पूरे प्रदेश में बढ़ेगी। और अब वक्त है सुपरफास्ट 100 का। उज्जैन में लव मैरिज के चलते गहराया विवाद। लड़की को ससुराल से उठाकर की मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।